अस्सलाम वालेकुम जी। 5 क्लास बच्चों कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी बच्चों। कल हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। ट्रांसपेरेंट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जिनमें से लाइट पास हो जाती थी, रोशनी गुजर सकती थी, उन्हें कहते थे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। हमने उनकी एग्जांपल्स देखी थी, ग्लास, वाटर एंड एयर। उसके बाद हमने कल पढ़ा था ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से लाइट नहीं गुजर सकती, लाइट कैन नॉट पास थ्रू, कैन नॉट पास आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। इसकी एग्जांपल थी वो दांत, लकड़ी वगैरह, फाइबर्स वगैरह थी। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? ट्रांसलूसेंट ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आप लोग इसे उर्दू में कह सकते हैं कि ये नीम शफाफ ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये नीम शफाफ ऑब्जेक्ट हैं। इट मीन्स कि ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से बिल्कुल थोड़ी सी लाइट पास हो सकती है। ठीक है, सम ऑफ द लाइट पास थ्रू देम, कि कुछ लाइट जो है बिल्कुल थोड़ी सी लाइट इन ऑब्जेक्ट्स में से पास हो सकती है, इसे कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। इसकी डेफिनेशन देखिए, द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउज सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से जो अलाउ करते हैं थोड़ी सी रोशनी गुजरने को, ठीक है, जिनमें से थोड़ी सी बिल्कुल रोशनी गुजर सकती है, इन्हें कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। इनकी एग्जाम्पल कौन सी हैं? फ्लोरेस्टेड ग्लास, जो शीशे के ग्लास हैं वो जो धुंधला शीशा होता है उसे कहते हैं। धुंधले शीशे वाला जो ग्लास है उसे टिश्यू पेपर ETC आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो धुंधला शीशा और टिश्यू पेपर वगैरह हैं ये सारे एग्जांपल्स हैं किसकी? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की। इसके बाद कहते हैं थिंग्स बिहाइंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली, कि हम लोग जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हैं इनके जो रोशनी है इनमें वो नहीं देख सकते, मतलब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स को हम लोग नहीं देख सकते। दे लुक ब्लर्ड, ये मतलब नज़र तो आते हैं लेकिन ऐसे जैसे धुंधला धुंधला नहीं होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि शीशा हमारा गंदा होता है तो हम लोग कहते हैं कि हमें उसमें से धुंधला नज़र आ रहा है, तो कहते हैं कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो ये ब्लर्ड नज़र आते हैं। मतलब ब्लर्ड जो होते हैं, ब्लर चीज़ें, हम लोग कहते हैं कि धुंधला शीशा हमें नज़र आ रहा है, मुझे अपना धुंधला चेहरा नज़र आ रहा है, तो इनमें सभी ऐसे ही चीज़ें नज़र आती हैं कि मतलब ब्लर्ड चीज़ें नज़र आती हैं, मतलब हम लोग इन्हें ब्लर देख सकते हैं, क्लियर नहीं नज़र आता, ब्लर नज़र आता है इसमें से। दिस इज़ बिकॉज लाइट कैन नॉट पास थ्रू देम कम्प्लीटली। कह रहे हैं कि क्यों धुंधला नज़र आता है इसमें से? इसलिए क्योंकि इनमें से लाइट कंप्लीट मुकम्मल तौर पर नहीं गुजर सकती, कुछ लाइट गुजरती है, इसलिए ये जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमें धुंधले नज़र आते हैं, ब्लर नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से लाइट बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नहीं गुजर सकती। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? ये हमारे ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हमने पढ़ लिया है। आप लोग देखें ये इसे लिखना कैसे है। आप लोग इस पे हेडिंग दोगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच अलाउ सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। फिर इसकी डेफिनेशन लिखोगे, फिर एग्जांपल्स, फ्रोस्टेड ग्लास जो मतलब धुंधला ग्लास है वो, शीशा, टिश्यू पेपर, ETC आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद आप लोग लिखोगे थिंग्स बिहाइंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली, दे लुक ब्लर्ड, दिस इज बिकॉज लाइट कैन नॉट पास थ्रू देम कम्प्लीटली, क्योंकि इनमें से लाइट मुकम्मल तौर पर नहीं गुजरते सकती, इसलिए ये हमें ब्लर नज़र आते हैं। ठीक है, बहुत ईजी सा है, आप लोग इसे अपने कॉपीज़ पे लिखें और इसे याद करें।